वॉर्म एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े बड़े डिसीजंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे कदम ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाते हैं। किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि गोल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आइडेंटिटी होती है। यानी आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, ये डिसाइड करता है कि आप कौन सी हैबिट्स फॉलो करोगे। अगर आप खुद को एक रीडर समझ लोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप खुद को फिट पर्सन मानने लगोगे तो वर्कआउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। बुक कहती है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बन जाओ, सिर्फ 1%। छोटा लगता है पर एक साल में ये छोटा इंप्रूवमेंट आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स बनाने के 4 रूल्स होते हैं। पहला, हैबिट को ऑब्वियस बनाओ, यानी जो अच्छी हैबिट चाहिए उसका ट्रिगर अपने आसपास रखो। दूसरा, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ, यानी उसे थोड़ा फन और इंटरेस्टिंग बनाओ। तीसरा, हैबिट को इजी बनाओ, यानी शुरुआत छोटी करो, जैसे सिर्फ 2 मिनट वर्कआउट या 5 मिनट रीडिंग। और चौथा, हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ, यानी हैबिट कंप्लीट करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना। इसी तरह बुरी आदतें तोड़ने के रूल्स बिल्कुल उल्टे हैं। उन्हें इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। बुक एक पावरफुल लाइन कहती है कि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। यानी मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम मैटर करता है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। किताब ये भी बताती है कि छोटी जीत का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। चाहे आपने सिर्फ 2 मिनट वॉक ही क्यों ना की हो, वो भी एक प्रोग्रेस है। और स्मॉल विंस एक टाइम के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाती हैं। आखिर में बुक हमें ये समझाती है कि जिंदगी एकदम से नहीं बदलती, पर रोज के छोटे डिसीजन से जरूर बदलती है। बस अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग करो, अपने सिस्टम्स बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो और रोज 1% बेटर बनते जाओ। यही छोटे एटॉमिक हैबिट्स मिलकर आपका बेस्ट वर्जन क्रिएट करती हैं। एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे हिस्से में जेम्स क्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं कि हैबिट्स अकेली नहीं चलती, उनके पीछे का एनवायरनमेंट उनको चलाता है। अगर एनवायरनमेंट आपके पक्ष में हो तो अच्छी आदतें आसानी से चलती रहती हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट खिलाफ हो तो सबसे अच्छी इंटेंशन भी फेल हो सकती है। इसलिए बुक कहती है कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी विल पावर कमजोर है, पर असल में हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर मोबाइल बेड के पास है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर जंक फूड किचन में विजिबल है तो ओवर ईटिंग नेचुरली हो जाता है। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को बदल दो, मोबाइल दूर रखो, बुक्स विजिबल रखो, हेल्दी स्नैक्स सामने रखो, तो हैबिट्स बिना स्ट्रगल के फॉलो होने लगती हैं। जेम्स क्लियर एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ देना। जैसे ब्रश करते ही 2 मिनट मेडिटेशन या चाय बनने का वेट करते हुए 5 लाइन्स रीडिंग। इस टेक्निक से नई हैबिट्स ब्रेन में एक स्मूथ रिदम बना लेती हैं। किताब में प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बारे में भी बात होती है, मतलब वो फेज जहां आप मेहनत करते रहते हो पर रिजल्ट्स दिखते नहीं, पर अंदर ही अंदर प्रोग्रेस बिल्ड होती रहती है और एक दिन वो एकदम से एक्सप्लोड करती है। जैसे बर्फ पिघलने में लास्ट डिग्री सबसे पावरफुल होती है। ये लाइन हमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट सिखाती है। बुक एक और पावरफुल चीज एक्सप्लेन करती है, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर आप अपनी हैबिट्स को लिखकर ट्रैक करते हो तो ब्रेन को क्लियर सिग्नल मिलता है कि प्रोग्रेस हो रही है। और अगर आप किसी फ्रेंड को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो तो हैबिट तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर का एक रूल है, हम लोग दूसरों के सामने गलत दिखना नहीं चाहते। बुक कहती है कि हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे दोबारा स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्रेक एक बार होता है तो ठीक है, पर 2 बार होता है तो पैटर्न बन जाता है। एटॉमिक हैबिट्स का ओवरऑल मैसेज यही है कि जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स चाहते हो तो फोकस आउटकम पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर करो। छोटी आदतें बोरिंग लग सकती हैं, पर असली पावर उनमें ही छुपी होती है, क्योंकि सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे स्टेप्स का रिजल्ट होता है। अगर आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, आइडेंटिटी स्ट्रांग करोगे और छोटे इंप्रूवमेंट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लोगे, तो आपकी जिंदगी अपने आप एक नए डायरेक्शन में चल पड़ती है, स्लोली एंड साइलेंटली बट पावरफुली। एटॉमिक हैबिट्स के तीसरे हिस्से में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आपको किसी भी हैबिट को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना है तो आपको उसे बोरिंग फेज से गुजरना होगा, क्योंकि हर हैबिट एक टाइम के बाद एक्साइटिंग नहीं लगती। पर वही पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो बोरिंग चीजों को भी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक्सेलेंस का राज ग्लैमरस रूटीन्स में नहीं, बल्कि सिंपल और रिपीटेबल रूटीन्स में छुपा होता है। बुक में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फोकस ऑन ट्रैजेक्टरी नॉट पोजीशन। यानी अगर आप अभी लाइफ में पीछे हो, स्ट्रगल कर रहे हो या रिजल्ट स्लो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। असल बात ये होती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि सही डायरेक्शन में स्लो प्रोग्रेस भी एक दिन मैसिव आउटकम लाती है। जेम्स क्लियर हैबिट मास्टरी के 3 लेवल्स भी बताते हैं।
लर्नर, प्रैक्टिशनर और मास्टर। पहले लेवल पे आप सिर्फ हैबिट सीख रहे होते हो, दूसरे लेवल पे आप हैबिट को रेगुलर कर रहे होते हो और तीसरे लेवल पे आपका बिहेवियर आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका होता है, जिससे आपको एफर्ट लगता ही नहीं। बुक में गोल्डीलॉक्स रूल का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि हैबिट तब तक एंजॉयबल रहती है जब तक वो ना बहुत ईजी हो और ना बहुत डिफिकल्ट, बल्कि थोड़ी चैलेंजिंग हो ताकि ब्रेन एंगेज रहे और आप बोर ना हो। इसी रूल के बेस पर आप हर हैबिट में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी ऐड कर सकते हो, जैसे 5 मिनट रीडिंग, 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स, 12 पुशअप्स। इससे हैबिट में प्रोग्रेस का फील आता है और आपका ब्रेन मोटिवेटेड रहता है। बुक ये भी कहती है कि अगर कभी कभी आपका रूटीन डिस्टर्ब हो भी जाए तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को याद दिलाओ कि आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स फॉलो कर रहे हो और एक हैबिट मिस करना आपको वीक नहीं बनाता जब तक आप नेक्स्ट डे फिर से ट्रैक पर आ जाओ। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि कभी कभी लाइफ में सेटबैक्स, फेलियर्स और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आती हैं, पर हैबिट्स ही वो एंकर होती हैं जो हमें वापस स्टेबिलिटी देती हैं। आखिर में एटॉमिक हैबिट्स का डीप मैसेज ये है कि लाइफ को इंप्रूव करना एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन हैबिट्स एक सॉलिड फाउंडेशन बनाकर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंचाती हैं। चाहे आप रीडिंग शुरू करना चाहते हो, फिटनेस में इंप्रूव होना चाहते हो, मोबाइल एडिक्शन से निकलना चाहते हो या फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हो, सबका सोल्यूशन एक ही चीज में छुपा है। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करो, छोटी हैबिट्स फॉलो करो, सिस्टम्स बनाओ, एनवायरनमेंट बदलो और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहो। यही छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स एक दिन मिलकर आपकी जिंदगी को वैसा बना देती हैं जैसा आपने सपनों में सोचा होता है, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल। एटॉमिक हैबिट्स के चौथे हिस्से में जेम्स क्लियर हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि हैबिट सिर्फ हमारे एक्शंस को ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर डिसीजंस को भी शेप करती हैं। यानी आज की छोटी हैबिट कल की बड़ी डेस्टिनी बन जाती है। किताब कहती है कि लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि हमें लगता है अभी से क्या होगा, और इसी थिंकिंग की वजह से हम छोटी हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते। पर असल में हर छोटा एक्शन एक वोट होता है हमारी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब आप रीडिंग करते हो, आप रीडर आइडेंटिटी को एक वोट देते हो। हर बार जब आप हेल्दी खाते हो, आप फिट पर्सन आइडेंटिटी को एक वोट देते हो। और हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप अपने सक्सेसफुल वर्जन को एक स्ट्रॉन्ग वोट देते हो। बुक में हैबिट रिव्यू और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जिसमें सजेस्ट किया गया है कि महीने में एक बार अपनी हैबिट्स को रिव्यू करो। क्या प्रोग्रेस हो रही है, कौन सी हैबिट हेल्प कर रही है, कौन सी हैबिट टाइम वेस्ट कर रही है। रिव्यू से क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से प्रोग्रेस। जेम्स क्लियर टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करने की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान के दिन में कुछ आवर्स हाई एनर्जी होते हैं जिसमें ब्रेन क्रिएटिव और पावरफुल होता है। बस उस टाइम को आइडेंटिफाई करके अपनी इंपॉर्टेंट हैबिट्स को या टास्क को उसी स्लॉट में फिट करो ताकि आपका आउटपुट नेचुरली इंप्रूव हो जाए। बुक कहती है कि हैबिट्स के बीच फ्रिक्शन नाम का बैरियर होता है। जितना फ्रिक्शन ज्यादा, हैबिट उतनी मुश्किल, जितना फ्रिक्शन कम, हैबिट उतनी ईजी। तो अच्छी हैबिट्स के फ्रिक्शन कम करो, जैसे वर्कआउट क्लोथ्स पहले रात को ही रेडी रखना, स्टडी टेबल क्लीन रखना, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना। और बुरी हैबिट्स के फ्रिक्शन बढ़ाओ, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को हिडन फोल्डर में डाल देना, टीवी का रिमोट दूसरे रूम में रखना या बेड से दूर मोबाइल चार्ज करना। एटॉमिक हैबिट्स का एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है प्राइमिंग, यानी आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे सेट करो कि जैसे ही आप उस जगह बैठें, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सही मोड में चला जाए। जैसे स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो, बेड सिर्फ सोने के लिए और वर्क डेस्क सिर्फ काम के लिए। इससे ब्रेन को कंफ्यूजन नहीं होता और फोकस इंप्रूव हो जाता है। बुक ये भी कहती है कि हैबिट्स बनाने के साथ साथ हमें हैबिट्स को अडेप्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टैटिक नहीं है। कभी वर्क शेड्यूल बदलता है, कभी मूड, कभी एनर्जी लेवल्स और कभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और ऐसे में जो इंसान अपनी हैबिट्स को फ्लेक्सिबल तरीके से एडजस्ट कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे सक्सेसफुल होता है। पार्ट 4 का कोर मैसेज ये है कि हैबिट्स एक बार नहीं बनती, वो लाइफ टाइम में इवॉल्व होती रहती हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, सिस्टम और माइंडसेट को सही डायरेक्शन में रखोगे तो हैबिट्स आपकी लाइफ को एक स्मूथ फ्लो में आगे बढ़ाती रहेंगी। साइलेंट चेंजेस जो धीरे धीरे आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग समरीज हर रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी चाहते हैं और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिससे आप इंप्रूव होता देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।